औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। जनाब, तो हमने पेशावर को अलविदा कह दिया है और हम इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं। मज़ेदार ठंडा ठंडा मौसम है और मज़े मज़े की धुंध छाई हुई है। अल्लाह करे ऐसे ही रहे मौसम, ना ही बहुत ज़्यादा धुंध हो और ना ही बहुत शदीद सख्त सर्दी हो। मैंने थोड़ी सी खिड़की खोली है नज़ारों के लिए। इसको थोड़ी देर में हम बंद कर देंगे। सिर्फ वीडियो के लिए हमने खोली है ताकि थोड़ा क्लियर इमेज आ जाए और किसी जगह पे पहुंचेंगे, खूबसूरत कोई नज़ारा आएगा तो हम उसकी भी वीडियो बना लेंगे। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि पेशावर का मिशन, हमारा मिशन सुन के आपको पता नहीं क्या लगेगा कि भाई पता नहीं मिशन कश्मीर। नहीं भाई, मिशन से मुराद ये हम जिस काम के लिए पेशावर आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत और आफियत से अल्लाह ताला ने उसमें अपनी बरकत रखी और उसको खैरियत और आफियत से मुकम्मल कर दिया। एक मिनट में खिड़की बंद कर देता हूँ यार, क्योंकि मुझे अब नज़ारों की ज़रूरत नहीं है, अब तो मैंने ही भाषण देना है। अच्छा, मुझे ये बाय द वे हमारे भाई हैं। आपका नाम क्या भाई? काजी तौहीद। काजी तौहीद भाई हमारे साथ हैं। थैंक यू काजी भाई। हम आंधी और तूफान की तरह जा रहे हैं। काजी भाई ने मुझे कहा है कि अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप मुझे कह सकते हैं। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप बहुत अच्छी चला रहे हो माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि जब हम पेशावर आए थे तो हमें ये ख़बर दी गई थी कि पेशावर में बहुत शदीद सर्दी है। तो मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं जहाज़ से निकलूँगा तो मेरी मूँछों के बालों में जो है बर्फ़ जम जाएगी और मेरी दाढ़ी के बालों में जो है ना वो बर्फ़ की टहनियाँ बन जाएंगी और पता नहीं क्या होगा। लेकिन अल्लाह के फजल और करम से जब मैं पेशावर में पहुंचा था उस वक्त दोपहर के 2:30-3 बज रहे थे और इतनी गर्मी थी कि जितना मैं पसीने में कराची से निकला था उतनी पसीने में मैं लाहौर में पहुंचा। लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने नोट किया कि रात को शदीद सर्दी थी, दिन में शदीद सर्दी थी, लेकिन दोपहर उसकी कराची जैसी थी। तो अगर आप में से कोई ट्रैवल करने लगा है पेशावर तो उसको सिर्फ 1 या 2 जैकेट रखने की ज़रूरत है। मेरी तरह उसको 6 जैकेट्स लेके आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खैर, मेरे तो 25 दिन का सफ़र था तो मैंने यही सोचा था कि यार ज़रा कपड़े बदल बदल के पहनेंगे, ज़रा शशके वशके होंगे, लेकिन कपड़े बदलने का दिल ही नहीं करता क्योंकि आपको पसीना ही नहीं आता। आप जब गंदे नहीं होते तो कपड़े भी गंदे नहीं होते, तो फिर बंदे का दिल ही नहीं करता। और ऊपर से जिस होटल के अंदर मैं ठहरा था वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा था। सिर्फ अगर एक चीज़ की मुझे तकलीफ हुई तो वो ये थी कि वहाँ पे गर्म पानी नहीं था। गर्म पानी ना होने की वजह से मैं ठंडे पानी से नहाता रहा क्योंकि नहाना तो है। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि कराची के अंदर मेरे पास जो है ना, मैं गर्म पानी है ही नहीं मेरे पास घर में। मैं गीज़र लगाया ही नहीं है। तो अगर किसी को गर्म पानी से नहाना होता है तो या तो उसको इलेक्ट्रिक से हम गर्म कर लेते हैं या फिर हम जो है उसको चूल्हे पे गर्म करके अपने पास मुयसर कर लेते हैं। तो मैं तो कराची के अंदर ठंडे पानी से ही नहाता हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको साफ़ सुथरा पानी पीने की, इस्तेमाल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का बेअंदाज़ा बेइंतहा बेपनाह शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो बस सिर्फ इस चीज़ की थोड़ी तकलीफ थी क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स कराची के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा सर्दी है, तो ठंडे पानी से नहाने के लिए बड़ी हिम्मत और मेहनत करनी पड़ती थी मुझे। इसके अलावा ना मेरी मूँछों में बर्फ़ जमी और ना ही मेरी दाढ़ी के बालों में टहनियाँ बनी बर्फ़ की। अलबत्ता जो मेरे साथी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं तो वो, जब मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पे कैसी सर्दी है, तो उन्होंने जो इमोजीज बनाए वो नीले नीले रंग के इमोजीज बनाए। सर्दी। अब पता नहीं, अब तो मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। कोई बोले भी कि सर्दी तो मैं कहता हूँ पता नहीं कौन सी सर्दी। अच्छा, दो मज़ेदार वाक़यात पेश आए उसमें हमारे साथ पेशावर में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि मैं अपना स्टिक हमेशा अपने साथ रखता हूँ। मुझे स्टिक रखने का बहुत शौक है, मुझे अच्छी लगती है स्टिक। और ये स्टिक जो मैंने रखी हुई है इसकी वजह मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथ एक स्टिक रखा करते थे।
उसका नाम था अद्दुर्रा। और मुझे नहीं पता था कि वो स्टिक साथ रखते हैं, मैं बचपन से स्टिक रखता था अपने साथ। जब मैं बड़ा हुआ और मुझे पता चला कि वो रखते थे, तो मैंने कहा यार, नाम भी एक जैसा और हमारे शौक भी एक जैसे, तो ये स्टिक अब मेरी आदत बन चुकी है। बाय द वे, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बचपन में प्यार से उमैर कहते थे। मेरा नाम भी उमैर है। इसका मतलब है कि उमैर के माने होते हैं छोटा उमर। तो मैं जो हूँ उस उनकी सुन्नत को पूरा करता हूँ और हमेशा अपने साथ रखता हूँ। अब हुआ ये कि अ, मैंने कल अपने इवेंट के ख़त्म होने के बाद इन ड्राइव करवाई, तो एक बच्चा आया मुझे लेने के लिए, पठान बच्चा, बड़ा अच्छा सा बच्चा था, पढ़ा लिखा बच्चा था। उसने कहा कि क्या कहते हैं, आपने ये स्टिक, अच्छा उसने नहीं नहीं उसने पहले नहीं पूछा मुझसे, उसने पहले मुझसे सवाल नहीं किया स्टिक के बारे में। एक मिनट, फ़ोन गिर गया। उसने पहले मुझसे स्टिक के बारे में सवाल नहीं किया, वो सिर्फ उसने गौर किया, उसने मुझे बताया नहीं कि वो ये चीज़ गौर कर रहा है। अ, पहले वो मुझे मेरे होटल लेके आया, मैं होटल पहुंच गया। उसको मैंने कहा कि मुझे आगे जाना है, मुझे ले जाओगे? तो उसने कहा जी मैं आपको ले जाऊंगा। तो मैंने उससे कहा कि मुझे आगे जाना है, उसने कहा हाँ मैं ले जाऊंगा। तो मैंने कहा कि तुम मेरा इंतज़ार करो बाहर, मैं 20 मिनट में आता हूँ। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर तुम्हें गाड़ी मिल गई तो तुम चले जाना। उसने कहा ठीक है। फिर मैं ऊपर गया, मैंने बाथरूम इस्तेमाल किया, मैंने कपड़े तब्दील किए, मैंने नमाज ज़ोहर अदा की। मुझे नीचे आते आते आधा घंटा लग गया था। मुझे लगा वो चला गया होगा, लेकिन वो नहीं गया था। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठा, मैंने उसको बताया मुझे यहाँ जाना है, तो मैं इन ड्राइव ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे उसका बिल मिल सके। लेकिन क्योंकि वो मेरा पर्सनल काम था, तो मैंने फ़ौरन उससे कहा नहीं नहीं, ये ऑफिशियल काम नहीं है, तो मैं इसका बिल अदा नहीं करूँगा कंपनी में, ये मेरा ज़ाती काम है, तो इसकी मैं तुम्हें कैश दूंगा। तो बताओ तुम कितने लोग हैं इस काम के? तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे इस काम के, इस जगह के 800 रुपये लूँगा। तो मैंने उससे कहा कि 700 रुपये कर लो। उसने कहा नहीं भाई, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप इन ड्राइव ऑन कर लें, और अगर इससे कम पैसे आपके पास आ गए तो उससे भी कम आप मुझे दे दीजिएगा। मैंने कहा अच्छा उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आप पे भरोसा करता हूँ, आप 800 रुपये ले लो। अब हम चल पड़े। तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव के बाद वो लड़का मुझसे कहता है कि, फिर फ़ोन गिर गया मेरा। तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव के बाद वो बच्चा मुझसे कहता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने कहा मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? कहते हैं आपने मुझसे ये पैसे कम करने की बात क्यों की? तो मैंने कहा मुझे इस बात आपकी समझ में नहीं आई है कि ये तो हर इंसान का हक है कि वो बात करे कि यार थोड़ा कम कर लो। कहते नहीं, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आप बड़े ही उसने क्या कहा, सूफियान किस्म के इंसान है, देखने में आप सूफियान है, मुझे देखो जरा, कहीं से लग रहा हूँ मैं सूफियान? सुफियान से मुराद ये था सूफी किस्म के बंदे आप। तो मैंने उससे कहा क्या तुम ये डंडा देख के बोल रहे हो? कहते सिर्फ डंडा नहीं, आप जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपने मुझे डील किया है, पहली सवारी भी तो मैं आपके साथ ही आया हूँ, मैंने आपके अंदर ना कुछ महसूस किया है। और वो, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप 100 रुपए के लिए ऐसे बात करोगे, बल्कि सुफियान किस्म के जो लोग होते हैं वो तो अपने मुंह से निवाला निकाल के अगले को दे देते हैं। तो आप, मुझे नहीं अच्छा लगा कि आपने मुझसे ऐसी बात की। अच्छा वो बच्चा कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे चटपटे लोग होते ना, कि चटपटी बात करके किसी को पटाने की कोशिश करे। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जो सोच रहे हो ना मेरे बारे में, अल्लाह ताला मुझे वैसा बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे वाकई अल्लाह ताला सूफी किस्म का, अल्लाह अपना दोस्त, वली, मुझे कुछ बना ले अल्लाह अपना। लेकिन मैं हूँ नहीं, बल्कि मैं तो कराची में मशहूर हूँ अपने घर वालों के अंदर भी, कि मेरे दोस्त और मेरे घर वाले कहते हैं कि यार उमैर को सौदा नहीं करने दो, ये ऊपर पैसे दे देता है। कभी हम बकरा मंडी जाते हैं तो मेरे दोस्त मुझे दूर रखते हैं, वो कहते हैं ये बकरे वाले के साथ मिल जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं आप कम ले रहे हो, आप ज़्यादा लो। या फिर अगर हमारे घर पे जो प्लम्बर आता है, वो प्लम्बर को मेरे भाई ने बुलाया काम के लिए, तो उस प्लम्बर ने कुछ बिल दिया कि इतना काम है, तो मेरे भाई ने उससे कहा कि यार इसके कुछ पैसे कम करो। तो उसने आगे से मेरे भाई से कहा कि उमैर भाई होते तो वो मुझे 500 रुपये ऊपर ज़्यादा देते। तो मेरा भाई कहते तुमने सबको बिगाड़ दिया है,
पैसे ज़्यादा दे दे के। तो मैंने उस लड़के को ये बताया, मैंने कहा यार मैं तो पैसे कम करने की बात कभी नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी बिल हैं, मेरी भी ज़रूरियात हैं, तो मेरे पास ऐसे भी नहीं है कि मतलब कि मैं सबको पैसे बांटता फिरूं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि पैसे कुछ कम हो जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने ऐसी बात करके मेरा दिल वो कर दिया है, तो आई एम सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगे तो आई एम सॉरी। कहते नहीं अब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप अच्छे बंदे हैं। फिर उसके बाद, ताकि वो मुझसे खफा ना हो, मैंने उसको चॉकलेट भी खिलाई और वो अच्छा बच्चा था बहुत। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि मैं अपने चाचू के साथ था, नौशाद केमिस्ट उर्फ कुबलाई खान उर्फ सैफ हमीदुद्दीन, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके हमने साथ 3 पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए सुलेमानी। हर पॉडकास्ट में मैं एक ना एक कोई बात भूल जाता था जो मुझे उनसे पूछनी थी। एक मिनट यार, फोन आ रहा है, रुकिए, होल्ड करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र जी। नहीं 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 नहीं, ट्रक के लिए तो हमने 3 ड्राइवर्स मंगवा लिए। वो तो ट्रक चलाएंगे। हमें तो ड्राइवर और गाड़ी चाहिए अपने साथियों के लिए, ताकि वो, और उनके कोई बहुत बड़े बैग्स नहीं है, अगर आप छोटी गाड़ी भी दे दोगे ना, करोला, तो वो हमारे लिए काफ़ी है। बस 2 लड़के हैं और उनके 2 छोटे सूटकेस हैं। अ- अगर तो वो इस्लामाबाद में हमारे पास रुक सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर उनको वापस आना है तो ठीक है, वो वापस आ जाए, वहां पे हम अपना अंदर अंदर ही अंदर टैक्सी के साथ काम निकाल लेंगे। जी, ठीक है। ओके। सही है। सही है, ठीक है। कोई मसला नहीं, वो इस्लामाबाद हमारी टीम को छोड़ दे और उसके बाद वापस आ जाए। बस कोई मसला नहीं। बस ठीक है, ठीक है। बस नहीं नहीं, वो वापस आ जाए, वो फौरन छोड़ के वापस आ जाए, ठीक है भाई। ओके। इनको जो है मैं अभी आपको कंफर्म करता हूँ अपनी टीम से पूछ के कि वो लोग डीलरशिप जा चुके हैं या वो अभी होटल पे। अगर वो होटल पे हैं तो होटल से पिक कर लें, और अगर वो डीलरशिप जा चुके हैं तो डीलरशिप पे वो आ। बल्कि एक काम करें, आप उनको अपने ड्राइवर को डीलरशिप पे भेज दीजिए, मेरी टीम वहाँ पे खुद आ रही है। अच्छा, 3 बजे तो अब्दुल बासित भाई थोड़ा लेट हो जाएगा। ट्रकों ने 12 बजे निकलना है, 12-1 बजे। जी, तो इसलिए जल्द से जल्द अगर भेज दें। हाँ, उसको कह दें कि फौरन वहाँ चला जाए। ठीक है। ओके भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सॉरी। पहले इस व्लॉग को हम मुकम्मल करते हैं, फिर मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करता हूँ। तो एक और चीज़ ये कि मैं अपने चाचू के साथ जो है, जब 3 पॉडकास्ट उनके साथ इसलिए रिकॉर्ड हुए क्योंकि हर बार मैं असल में भूल जाता था कि वो क्या बात उनसे करनी है मैंने। तो कल मैं उनके साथ बैठा हुआ था, जो अलविदाई हमारा दिन था, मैंने उनसे वो कहा कि यार ये वाली बात भी हमने पॉडकास्ट में करनी थी, रह गई हमारी। और वो क्या थी कि मैंने अपने चाचू की एक बड़ी मज़ेदार वो आदत देखी कि वो जहाँ भी जाते थे, वो बच्चों को गुब्बारा देते थे। तो गुब्बारा मतलब बलून, गुब्बारा देते थे, गुब्बारे। तो बच्चे पागलों की तरह खुश हो जाते थे। यार मैं मतलब कि आज के इस नफसा नफसी के दौर में, जहाँ पे इतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक इन्वायरमेंट है, जहाँ पे बच्चों को मोबाइल फ़ोन चाहिए होते हैं, बच्चों को चॉकलेट चाहिए होती है, चिप्स चाहिए होते हैं, महंगी से महंगी चीज़ चाहिए होती है, वहाँ पर आज भी बच्चों के अंदर वो मासूमियत अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है। कि मैंने देखा कि वहाँ वो जहाँ भी गए तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक कि 10 साल के बच्चों को भी जब उन्होंने गुब्बारे दिए तो वो खुशी से पागल हो रहे थे।
और फिर वो बच्चे उन गुब्बारों को फुलाते थे, या वो मुझे कहते थे उमैर अंकल वो आप गुब्बारा फुलाएं, और फिर हम खेलते थे। तो मुझे ना उनकी आदत बड़ी मज़े की लगी। मैंने कहा कि इस आदत के ऊपर मैं एक व्लॉग आपके साथ बनाऊंगा, मतलब कि पॉडकास्ट करूंगा, क्योंकि ये आदत मेरे अब्बू जान की भी थी। वो भी हर वक्त जहाँ भी जाते थे बच्चों को टॉफियाँ देते थे। और मज़े की बात यह है कि वो कहते हैं ना, एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। तो ये आदत मेरे अंदर भी थी, यानी कि मेरे अब्बू जान को देख के तो मेरे अंदर आई, लेकिन इतने हजारों मील दूर मेरे चाचू के अंदर भी है। इसका मतलब यह है कि ये आदत हमारे डीएनए के अंदर है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तोहफा देना चाहते हैं, ताकि वो खुश हों। तोहफा देने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी को बहुत महंगी चीज़ दो। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट, किसी के साथ प्यार का मीठा बोल, उसके साथ दोस्ती, ये लगाना भी एक तोहफे के बराबर होता है। लोगों में मोहब्बत बांटेंगे तो आपको मोहब्बत खान का खिताब भी मिलेगा, जिससे कि जो मेरा है, कॉपी मत कर लीजिएगा, वो मेरा खिताब है। लेकिन लोगों को मोहब्बत और प्यार बांटा करें। मुझे याद आया इस बात के ऊपर, मैंने चाचू को बताया, क्योंकि अब्बू जान तो है नहीं, उनको नहीं शेयर कर सकता, वो अब अल्लाह ताला के पास है। लेकिन मैंने चाचू को बताया कि मैं भी कराची के अंदर फ़कीरों से बहुत तंग था। फ़कीर आके वो खटखटाते थे, पैसे दे दे, पैसे दे दे। कुछ फ़कीर तो इतने इरिटेटिंग थे, उनका स्लोगन ये था, ए दे ना। अबे भाई तमीज़ से तो मांगो यार, तो मतलब कि दिल तो करे आपको देने का, ए दे ना। तो मैंने उसका तोड़ एक निकाला। मैंने कहा मैं इनको पैसे दे के इनकी आदतें ख़राब करने के बजाय सदका और खैरात की जो एक सुन्नत है हमारे नबी की, उसको भी चलाते रहने के लिए, अगर कोई मेरे पास आएगा हाथ फैलाएगा तो मैं उसे कुछ ना कुछ दूंगा। पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये ज़रूरतमंद नहीं है, लेकिन मैं इनको कुछ ना कुछ दूंगा। तो मैंने अपने पास ना एक ऐसी बेल्ट पाउच था मेरा, उसके अंदर मैं टॉफ़ियाँ रख ली, और मैं रोज़ाना की कोई 300 रुपए की, 400 रुपए की टॉफ़ियाँ ख़रीदता था। मतलब 300 400 की बोलने का मकसद ये अच्छी वाली टॉफ़ियाँ ख़रीदता था, पैकेट। कैडबरी का ले लेते थे हम, या फिर फॉक्स की ग्लेशियर्स ले लेते थे। अब पता नहीं वो कितनी की होंगी, लेकिन इतने रुपए का उस वक्त वो आती थी। तो कोई भी फ़कीर आते थे ना, मैं उनको टॉफ़ी देता था और मुस्कुराती, मैं कहता था ये ले। और ये जो फ़कीर हैं, ये लिटरली पैसों के भूखे तो नहीं होते, इनको पैसे की तो लालच होती है, वरना इनकी नीड नहीं होती पैसे, ये लालच होती है। तो वो मोहब्बत प्यार से अगर आप उनके साथ पेश आओ ना, वो भी तो आखिर इंसान है। तो वो मुस्कुराते थे, वो खुश होते थे, वो कहते थे अच्छा यार पैसे भी देते। मैं कहता था नहीं यही खा ले बस, ठीक है, और टूथपेस्ट कर लेना, नहीं तो दांतों में कीड़े और पड़ जाएंगे। तो हम ये करते थे। मसला वहाँ पेश आया कि जब मैं ऑफिस पहुँचता था, और ऑफिस के अंदर जो थी उस वक्त मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था, तो वहाँ पे लड़कियाँ बहुत थी। वो लड़कियाँ आके मुझसे टॉफियाँ मांगने लग गई। उमैर भाई टॉफी दे देना, उमैर भाई टॉफी। अबे भाई मैंने सदका खैरात के लिए रखा हुआ है, गरीबों के, तुम्हारे लिए तो नहीं रखी हुई। अच्छा एक ले लो, दो ले लो, हर आधे घंटे उमैर भाई टॉफी। अबे भाई अभी तो तुमने खाई है एक टॉफी, तो तुम्हें दूसरी क्यों चाहिए? और सुबह ऑफिस आते के साथ ही, ऑफिस से निकलने से पहले पहले मेरी टॉफियां खत्म हो जाती थी। मतलब कि मैंने सदका खैरात के लिए रखी हुई है, ये मुफ्ते आके सारी टॉफियां खा रही है। और अच्छा, और आगे से उमैर भाई, मतलब एक तो भाई बना दिया मुझे। मतलब कि भाई, मैं तुम्हारा भाई क्यों बनूं? या तो लगाई सुगाई, क्या क्या कहते हैं, सुगाई, निकाह, निकाह वाला रिश्ता कायम करो यार। भाई एक तो बन रहे हो, भाई बना दिया तुमने मुझे, है 4 4 5 5 सौ रुपए की टॉफियां खा रहे हो सालों, और भाई बना लिए। और फकीर बेचारे जिसको वो जानी चाहिए उसको जा नहीं रही है, आपको जा रही है सारी टॉफियां। तो हमने वो आदत खत्म कर दी भाईजान। मैं खुश क्यों हो रहा हूँ इस बात पे, उनकी वजह से हमने वो आदत खत्म कर दी। भाई हमें कोई शौक नहीं है भाई बनने का, लेकिन चलो कोई भाई बनाता है तो हम उसके भाई बनने को भी तैयार हैं, सही है। लेकिन यार ये 5 5 सौ रुपए की टॉफियाँ अब हम ऐसे लोगों को ऐसे ही नहीं बांट सकते। आप कोई निकाह का कार्ड दो, आप निकाह की दावत दो, आप बोलो कि मुझे वो 5 टॉफियाँ दे, मैं आपसे निकाह करूँगी। यार ये बातें बस मैं करता हूँ, करना वरना कुछ नहीं है मैंने। खैर चले, अब हम इस्लामाबाद के रास्ते पे हैं, और तौकीर भाई, तौहीद तौहीद भाई के साथ हम हैं। मज़ेदार सफ़र है। इस व्लॉग को यहाँ पे हम एंड करते हैं, ताकि मैं खिड़की खोल के थोड़ी हवा के मज़े लूँ, और फिर हम इस्लामाबाद पहुँच के आपसे बात करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया, थैंक यू पेशावर, थैंक यू माय फैमिली मेम्बर्स, थैंक यू अल्लाह ताला, थैंक यू सो मच अल्लाह ताला, आपने कामयाबी से नवाजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।